रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। राम राम सा। जब हम भगवान राम के जीवन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि वह अकल्पनीय प्रतिकूलताओं और कभी न खत्म होने वाली परीक्षाओं और कलेशों से भरा हुआ था। रामनवमी पर भगवान राम के बारे में पूरा वीडियो आप सुनिए। पूरा वीडियो सुनने के साथ ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो रामनवमी पर पूरा वीडियो सुनिए। जब हम भगवान राम के जीवन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि अकल्पनीय प्रतिकूलताओं की कमी न खत्म होने वाली परीक्षाओं और कलेशों से भरा हुआ था। अयोध्या के राजा के रूप में उनके राज्याभिषेक के दिन ही उन्हें 14 वर्ष के वनवास की सजा सुनाई गई थी। रावण द्वारा अपहरण किए जाने के कारण उन्हें अपनी पत्नी सीता से अलग होना पड़ा। सीता को सुरक्षित लाने के लिए उन्हें लंका की यात्रा करनी पड़ी, और वो भी पूरी पैदल, और युद्ध लड़ना पड़ा तथा सीता के लौटने के बाद भी लंबे समय तक साथ नहीं रह सके, क्योंकि बाद में लवकुश हो गए थे। और जनता ने, जैसा रामायण में आप देखते हैं कि जनता ने मना कर दिया था। अग्नि परीक्षा होने के बावजूद भी सीता गुरुकुल में ही रही। भगवान राम ने कई वर्षों तक अयोध्या पर शासन किया, जबकि उनकी पत्नी सीता और उनके पुत्र लव और कुश वाल्मीकि आश्रम में अलग रहे। सभी बाहरी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद भगवान राम अब तक के सबसे धर्मप्रिय, न्यायप्रिय, विनम्र, निष्पक्ष, उदार और अहंकारहीन राजा साबित हुए। उनके ईश्वरीय आचरण और निर्दोष व्यवहार के कारण अयोध्या में उनके शासन की अवधि को राम राज्य, ईश्वर का साम्राज्य या धरती के स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है। भगवान राम की सच्ची महाशक्ति ये नहीं है कि वे भगवान विष्णु या स्वयं भगवान के अवतार थे, बल्कि अपनी आंतरिक चेतना में गहराई से स्थापित होने के, हमेशा चेतना से जुड़े रहने का उनका एक अंतर्निहित गुण था। उनके इसी अंतर्निहित गुण यानी उनकी चेतना ने उन्हें सभी ऊंचाइयों एवं नीचाइयों में से उनके आसपास होने वाली सभी बाहरी घटनाओं से अप्रभावित रहने में राम जी को सक्षम बनाया। भगवान राम अपने मानव रूप में रहते हुए भी पूरी तरह से अपने आत्म भाव में लीन थे और उनका चेतना के साथ गहरा संबंध था। उनका परब्रह्म रूप इतना मजबूत और शक्तिशाली था कि वे उनके सभी कार्यों में परिलक्षित होता था, जिससे वे मर्यादा पुरुषोत्तम बने या आदर्श पुरुष कहलाए। जैसा कि आप रामायण सीरियल वगैरह में देखते हैं किस प्रकार से वो एक एक शब्द तोल तोल के बोलते हैं। इसलिए वे पूर्ण माध्यम थे जिसके द्वारा चेतना ने अपनी पूर्ण महिमा के साथ स्वयं को अभिव्यक्त किया। यहाँ तक कि जब भगवान राम बोले तो वे नहीं बोल रहे थे, जब वे चल रहे थे तो वे नहीं चल रहे थे, जब वे सोच रहे थे तो वे नहीं सोच रहे थे, और जब वे लड़ रहे थे तब भी वे नहीं लड़ रहे थे, क्योंकि इन सब रूपों में दिव्य चेतना उनके माध्यम से खुद को व्यक्त कर रही थी। राम शब्द का अर्थ आनंद और माँ का अर्थ है ज्ञान। राम शब्द का अर्थ है आनंद और माँ का अर्थ है ज्ञान, यानी कि आनंद का ज्ञान, यानी ज्ञान से ही आनंद आता है। तो राम का अर्थ आध्यात्मिक ज्ञान का आनंद, और राम की पूजा करना अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र या माता सीता के पति की पूजा करना ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान की पूजा करना। और हम ज्ञान के श्रवण, चिंतन और निधिध्यासन या उसमें स्थित होकर और सर्वव्यापी चेतना से जुड़कर कर सकते हैं। सर्वत्र व्याप्त चेतना, सर्वव्यापी शांति और आंतरिक आनंद निराकार राम के रूप में पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। इस रामनवमी पर हम भगवान राम के जन्मोत्सव पर
निराकार राम में अपनी आंतरिक भावना द्वारा और शुद्ध कार्यों द्वारा स्थित हो जाएं और कण कण में राम की अनुभूति करते हुए रामनवमी का उत्सव मनाएं। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। रामनवमी का जुलूस, कीर्तन, संगीत, बैंड बाजा, समिति, सहयोग और दुनिया भर का तामझाम हम देखते हैं बाहरी संसार में, लेकिन मन के अंदर निश्चित रूप से मन के अंदर, हृदय के अंदर बसे हुए हमारी अंतरात्मा एक राम से कम नहीं है। अंतरात्मा में हम राम हैं, हमारे अंतरात्मा में राम बसे हुए हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते। अंतरात्मा में वो राम स्थापित करने से ही हमारी मुक्ति, हमारी आगे की यात्रा सुचारू रूप से रहेगी। बाहरी राम और बाहरी दिखावा भले ही हम कितने कर दें, लेकिन जब तक आंतरिक राम को नहीं पहचान पाएंगे, अपनी अंतरात्मा राम को नहीं प्राप्त कर सकते, तब तक हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।